यूपी में आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। आपको बता दें कि 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगी और पहली शिफ्ट में क्लास में 50% छात्र पढ़ेंगे और क्लासरूम में ही असेंबली होगी। इसके अलावा इंटरवल में छात्रों को क्लास में ही लंच करना होगा। हालांकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई होगी और अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल में प्रवेश मिलेगा। यदि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तो आज से यूपी में कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन अभिभावकों की अनुमति के बाद ही स्कूल आने की परमिशन मिलेगी इन छात्रों को। 4-4 घंटे की क्लासेस रखी गई है, लेकिन अगर कुछ बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। हालांकि बच्चों की सुरक्षा को लेकर इंतजाम पहले से ही पूरे कर लिए गए थे। सैनिटाइजेशन का पूरा हो चुका है और तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनके मुताबिक ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। तो यूपी में आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। अभी तक कोरोना की वजह से स्कूल बंद थे, लेकिन इससे पहले जो फैसला लिया गया था उसमें शिक्षक जरूर पहुंच रहे थे, स्कूल के जो कर्मचारी थे वो जा रहे थे और जो जरूरी काम थे उनकी तरफ से निपटाया जा रहा था। लेकिन अब आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। दरअसल 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगी। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ मयूर जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान जुड़ गए हैं, वाराणसी से विशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मयूर मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया, आज एक बार फिर से स्कूलों में हम रौनक देखेंगे। बच्चे भी काफी बोर हो गए थे और अभिभावक भी ये सोच रहे थे कि बच्चों की पढ़ाई पर जो असर पड़ रहा है वो कैसे दूर होगा। बिल्कुल दिव्या, देखिए क्लास 9 से 12 तक के स्कूल पहले ही खुल चुके थे और अब यानी कि आज से क्लास 6 से 8, हालांकि 23 अगस्त यानी कल से स्कूल खुलने थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन की वजह से कल राजकीय शोक था प्रदेश भर में, इस वजह से स्कूल नहीं खुल सके थे। लेकिन आज से क्लास 6 से और 8 तक के पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूल खुल रहे हैं, लेकिन तमाम सारी गाइडलाइंस हैं उनको भी फॉलो करना होगा। 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट होंगी, जिसमें कि 50-50% के साथ बच्चे क्लास में उनकी उपस्थिति रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, इस बार ये व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लासेस होंगी। जो बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं, जिनके अभिभावकों ने अभी स्कूल जाने की मंजूरी नहीं दी है, वो उसी जिस दौरान ऑफलाइन क्लासेस चल रही होंगी स्कूल में, उसी दौरान वो ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के कर सकते हैं। असेंबली नहीं होगी क्योंकि गैदरिंग बच्चों की बहुत ज्यादा हो जाती है असेंबली में, तो कोविड की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है, इसीलिए असेंबली क्लास में होगी। इंटरवल में लंच बच्चे बाहर कैंटीन में जाके नहीं कर पाएंगे, क्लास में ही उनको लंच करना होगा। और भी तमाम सारी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा। हालांकि स्कूल्स ने पहले से इसकी तैयारी कर ली थी, सैनिटाइजेशन का काम हो गया था और जो गाइडलाइंस है वो बच्चों को पहले ही बता दी गई है। तो क्लास 6 से 8 तक के स्कूल आज से खुल रहे हैं और 1 सितंबर से क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जैसे उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो कहर है कम हो रहा है, केसेस कम होते चले जा रहे हैं दिव्या, उसी के अकॉर्डिंग अब धीरे धीरे छूट देखने को मिल रही है और 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने को लेकर भी विचार करने के लिए कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से। मैं लौटूंगी आपके पास, विशांत के पास चलते हैं। विशांत, क्योंकि वाराणसी में भी आज स्कूल खुल जाएंगे, किस तरीके का उत्साह बच्चों में है? और क्योंकि ऑप्शन उनके पास दोनों मौजूद रहेंगे, अगर वो जाना चाहें स्कूल तो जा सकते हैं, वरना ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही दूसरी लहर कम हो रही है, उसका कहर कम हो रहा है, रफ्तार कम हो रही है, उसके साथ ही तमाम जो क्षेत्र हैं सब खोले जा रहे हैं, तमाम औद्योगिक गतिविधियां हैं वो खोली जा रही हैं। उसी के साथ ही स्कूल भी खुलना शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, 9वीं से 12वीं तक के जो क्लास के जो तमाम स्कूल थे वो खुल गए थे, लेकिन आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। ये एक अहम चीज है क्योंकि काफी लंबे महीनों, लंबा जो समय था, कई महीनों के बाद ये स्कूल खुलना शुरू हो गए, क्योंकि जो बच्चे थे उनकी भी एक जो दिनचर्या थी वो प्रभावित हो चुकी थी, जो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पढ़ाई एक अहम हिस्सा है जीवन का। और जिस तरीके से हमने देखा था कि कोरोना का कहर था और हमारी जो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, और अब स्कूल खुलना शुरू हुए हैं, लेकिन ऑप्शन दिया गया है, अगर आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, ऑफलाइन चाहें तो ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। जो असेंबली होगी वो स्कूल में ग्राउंड में नहीं होगी, वो क्लासरूम में ही होगी। 4-4 घंटे की 2 पाली बनाई गई, जिससे कि भीड़ ना इकट्ठा हो पाए, क्योंकि बच्चे हैं और काफी दिनों बाद आएंगे तो उनको कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन
बिल्कुल, तो एक बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने भी, और स्कूल में जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं उसके आधार पर ही अब बच्चों को एंट्री दी जा रही है। मैं लौटूंगी विशांत आपके पास, प्रयागराज चलते हैं। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुफरान, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया जब बच्चे घर में रहकर ही बोर हो गए थे, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी, लेकिन अब कम से कम अभिभावक इस चीज को लेकर देख रहे थे कि कब ये स्कूल खुलेंगे और बच्चे वहां जाएंगे, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी कहें तो स्कूल प्रशासन की बन जाती है। देखिए, बिल्कुल बच्चों को भी एक लंबे समय से स्कूल खुलने का इंतजार था, पेरेंट्स थे उनको भी इंतजार था, तमाम जो निजी स्कूल थे सरकारी के अलावा वो भी खास करके स्कूल के बंदी के चलते बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। उन्हें भी इस बात का इंतजार था कि कब सरकार रियायत देगी और स्कूलों को खोलने का आदेश होगा। ऐसे में अब स्कूल जो है खास करके जो 6 से 8 के हैं उनके स्कूलों को खोलने का जो आदेश है सरकार की तरफ से जारी हो चुका है। पहले ही आज से स्कूलों में एक तरीके से रौनक जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि जब 9 से 12 तक के स्कूलों को खोला गया था तो उस दरमियान बच्चों की जो संख्या थी अमूमन जगहों पर फॉलो कराते हुए ही वहां पर देखी गई थी। बच्चों के चेहरों पर उनके परिजन भी इस बात को लेकर के खासा उत्साहित थे, क्योंकि घर में रह करके ऑनलाइन क्लासेस में तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही थी, नेटवर्किंग से लेकर के दूसरे प्रॉब्लम। ऐसे में अब जाहिर सी बात है जब आज से स्कूल खुल रहे हैं तो ये जो 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनकी एक तरीके से संख्या जो है स्कूलों में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों अनलॉक जो संडे का है वो भी एक तरीके से कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए गुफरान, सरकार भी इस बात को मानती है कि पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले बच्चों की सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लौटूंगी आपके पास और मयूर के पास चलते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, टाइमिंग्स क्या कुछ डिसाइड की गई हैं? 4-4 घंटे की क्लासेस बताई जा रही हैं, टाइमिंग्स के बारे में कुछ पता चल पाया है? दिव्या, देखिए स्कूल्स की अलग अलग टाइमिंग है, वो इंडिपेंडेंट है इस बात को लेकर कि वो चाहे 7:30 बजे या 8 बजे, 8:30 बजे, जिसमें स्कूल कंफर्टेबल है, जिसमें उनके स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हैं, अभिभावक कंफर्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग स्कूल्स खोले जाएंगे। लेकिन संभवतः 7:30 बजे से स्कूल खुल जाएंगे, जो कि 11:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद 12 बजे से दूसरी पाली शुरू होगी, जो कि 4 बजे तक रहेगी। तो टीचर्स के और जो स्कूल प्रशासन है उसका जो उनके लिए कन्वीनियंट है उसको लेकर स्कूल खोले जाएंगे। तो टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग स्कूल अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्कूल बिल्कुल, तो सुविधा के मुताबिक ही स्कूल जो है अपने अपने हिसाब से यहाँ बच्चों को एंट्री देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।